अभी तक आपने एक या दो दूल्हे घोड़ियों पर बारात निकालते देखे सुने होंगे, मगर जब एक साथ सैकड़ों युवा घोड़ी पर रथों पर बैठकर बारात निकालें तो कहना ही क्या। जी हाँ, आज ऐसा ही मंजर भवानी की सड़कों पर देखा गया, जहां बड़ी तादाद में युवाओं ने अपने सिरों पर सहरे बांधकर अनूठी बारात निकाली। आज दोपहर अचानक सड़कों पर बैंड बाजे सुनाई दिए और दूल्हे भी कोई एक नहीं बल्कि कई दूल्हे दिखाई दिए। सभी बेरोजगार बताए जा रहे थे। सभी का यही कहना था कि सरकार ने एग्जाम तो ले लिया लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं निकाला। कई पोस्ट तो ऐसी हैं जिसकी आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। बेरोजगार गीता ने बताया कि उन्होंने टीजीटी का पेपर दिया था लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जबकि उन्होंने टेस्ट क्लियर किया था। संदीप संगवान ने भी कहा कि टेस्ट पास किया था, सरकार को बहुत बार कहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल थे, वे गांव-गांव में जब आते थे टेन उन्हें शिकायत के लिए, उन्होंने सुनवाई नहीं की। प्रदेश भर से आए बेरोजगारों ने कहा कि अगर सरकार ने उन्हें नहीं लगाया तो फिर वो वोट की चोट करेंगे। मेरा नाम निशा है, मैं रोहतक के पास गांव से आई हूँ। तो जो यहाँ पे इकट्ठे हो ना भिवानी में सारे बेरोजगार है, चाहे हम 56-57 के हो या फिर टीजीटी के हो या हरियाणा पुलिस के या फायर के हो, तो हम जितनी भी बहन है सारी इकट्ठी हुई है। बीजेपी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बच भी गई, पढ़ भी गई, और इतना खराब काम कर रखा है बीजेपी ने कि जितनी भी हमारी बहन बेटी है ना, आज रोडों पे उतरने के लिए ना मजबूर हो गई है। कि मैं सरकार से बस ये पूछना चाहती हूँ, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी या हमारे सीएम मनोहर खट्टर है, जो उनका नारा था कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, इस दिन की खातिर हम पढ़ी थी कि हम रोडों पे घूमेंगे अपने हक के लिए। इस कदर हमें ना रोड पे जाके हमें दुख और दर्द को बताना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जितने भी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना, तो हम अपने हक के लिए उतरे। और हम ना जितने सरकारें चाह रही कि इन्होंने बच्चों को डिवाइड कर दिया, तो हम सब एक है, चाहे हम 56-57 वाले हो, टीजीटी वाले, फायर वाले, हरियाणा पुलिस या आदर भर्ती वाले, हम सब एक। और मैं सरकार को बताना चाहती हूँ, अगर सरकार ने 25 मई से पहले हमारी भर्ती पूरी नहीं की तो हम किसी भी कीमत पे सरकार को ना तो वोट देंगे ना देने देंगे। मेरे खुद के परिवार में 279 वोट है, तो एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाएगी। धन्यवाद। मेरा नाम शर्मिला है, मैं भिवानी से हूँ। सर यही कहना है, देखो जैसा अभी इस बहन ने बताया कि हमारे 289 वोट है। अगर सरकार को हमारा भला करेगी तो हम सरकार का भला करेंगे। ओबियसली हम बिल्कुल सरकार के लिए ही काम करेंगे अगर वो हमारे बारे में सोचते हैं। अगर वो नहीं सोचेंगे तो फिर उसके लिए हम भी सॉरी बोलेंगे, नो जॉब नो वोट, ठीक है। अब वो हमारी दुर्गति नहीं देख रहे, फिर हम उनकी भी नहीं देखेंगे। सर हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोड पे सोए एक महीना, और हम पिछले सितंबर से लेकर अब जून आने वाला है सर, अब हम रोड पे ही चल रहे, रोड पे ही। हमारी क्या गलती थी सर? हम पढ़े, ये हमारी गलती थी। यहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे तो हम सर हम बेटियों को भी नहीं पढ़ाएंगे। मेरी गुड़िया वो पढ़ रही है, मैं उसको किस बेस पे पढ़ाऊं? मुझे डर लगने लगा कि हम रोड पे हैं तो अब आगे वाली पीढ़ी का क्या भविष्य है। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारा अच्छा करे, फिर हम उनके लिए भी अच्छा सोचेंगे। क्योंकि अभी अगर वो इससे पहले लोकसभा से पहले अगर वो हमारा भला करते तो शायद दोनों में उनका भला हो सकता था। अब भी टाइम है, समय रहते हुए चेत जाए और हमारा भला करे, उनका इसी में भला है। थैंक यू सर नमस्ते, मेरा नाम मंजू है और आज ये हमारी तीसरी बेरोजगार यात्रा है, बारात है। इससे पहले हमारी जींद में भी हो चुकी है, करनाल में भी। और ये यहाँ कोई टीजीटी सीटी नहीं, सब भी बेरोजगार हैं जो कि पिछले 1 साल से हम हैं। और टीजीटी वाले कैंडिडेट भी सीटी में है, सीटी वाले टीजीटी में है। तो पहले सीएम साहब ने ये भी कहा था कि हम पहले सी ग्रुप की भर्ती पूरी करना चाहते हैं ताकि वो बच्चे रिपीट ना हो, जिसमें डी की पहले हो चुकी है पहले और सी की अभी तक पेंडिंग है। हम 56-57 में भी टॉप स्कोरर हैं, टीजीटी में भी हैं। कम से कम हमारी पहले टीजीटी पूरी करे, 56-57 ये सारी पूरी होती जाएंगी तो सभी बच्चों को इसमें फायदा है ताकि सीट वैकेंट ना रहे। और चेयरमैन साहब तो पहले ही कह चुके हैं हमारा विकल्प नहीं संकल्प है। 31 दिसंबर दिवाली जा चुकी है, नया साल जा चुका है, होली जा चुकी है, सारे वो हम उस दिन से ही बेरोजगार हैं। धरने प्रदर्शन मीटिंग सब कुछ कर चुके हैं हम, पिछले 1 साल से मीटिंग ही चल रही है। जब अब ये हमारे प्रोग्राम होने लगे, अब हमारे साथ मीटिंग कर लो, जिनका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अगर मीटिंग करनी है इसका मतलब हमें आश्वासन देना है जो कि कुछ उसका फायदा नहीं है। रिजल्ट दे दो, मीटिंग मत करो बेशक। तो आज भी हमारा यही है कि हमारी इस यात्रा के इस जो बेरोजगार बारात है इसके थ्रू हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम आप खुद हमारी नौकरियां का प्रचार करेंगे अगर आप अच्छे से हमारी जो भर्तियां हैं वो टाइम से पूरा कर देते हैं। थैंक यू।
देखो जी, मेरा नाम है बेरोजगार, और ये जितने अगर आप सार देख रहे हो ये सब ही बेरोजगार हैं। चाहे हम विपक्ष की बात कर ले और चाहे पक्ष की बात कर ले, आज तक जो राजनीति में उतर रहे हैं ना, किसी ने भी रोजगार की बात नहीं करी है। किसी ने भी, कोई लगा हुआ है किसी एमएलए एमपी को खरीद पक्ष में लगने में, कोई अपनी सरकार बचाने में, कोई सरकार गिराने में, और इतना ही पैसा मतलब यहाँ हर जगह वेस्ट करने में लगे, लेकिन रोजगार का एक भी मुद्दा कहीं नहीं उठाया। हम 18 घंटे लाइब्रेरी में पढ़े, हमने वो काम करके देख लिया। हम 22 दिन पैदल यात्रा हमने भर्ती को पूरा कराने के लिए रोडों पे हम लिए, हर कुछ हम कर चुके। आज ये अंतिम बिल्कुल लास्ट रैली है, चाहे आप इसको चेतना रैली कहो, चाहे विरोध रैली कहो, या कुछ भी करो, उसके बाद है ना जितने भी हमारे ये 60+ एमएलए एमपी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको विधानसभा से बाहर फेंकने का काम करेंगे। हम खुद वहां चलेंगे, क्योंकि हमने लाइब्रेरी में बैठ के देख लिया, हमने पढ़ के देख लिया, जो हम कर सकते थे हमने करके देख लिया। अब हमें जरूरत होगी है कि हमें है ना इस विधानसभा को ही संभालना पड़ेगा, तभी यूथ का कुछ हो सकता है। ये यूथ को सिर्फ एक वोट समझते हैं, ये समझते हैं कि उंगली पे स्याही लगवाने के लिए यूथ पैदा हुआ, लेकिन यूथ है ना प्रदेश को किसी भी रास्ते पे ले जा सकता। जो आप है ना हमारे साथ करे, इस यूथ का इन्होंने जो तमाशा बना रखा ना, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि इस यूथ को और इस प्रदेश को गलत रास्ते पे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेरोजगारी की 33-37% बेरोजगारी। अब ये देखो कि, और वो बहुत से साथी है जो मजबूरियों से यहाँ नहीं आ पा सकते। मतलब कि है ना, ये टोटल ही जितना हो सके ना, हरियाणा में 50%, 60% जो मतलब कुछ बेचारे मजबूरी में प्राइवेट कर रहे, बिल्कुल बेरोजगारी। इन्होंने इतना प्रदेश का सत्यानाश कर दिया ना कि इनको राजनीति के अलावा ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इनको ये नहीं देख रहा कि मतलब मेरे जैसा 25-30 साल का यंग बर्ड जो पढ़ के लिख कर सब कुछ कर सका, 10 रुपए ऑटो के घर वालों से मांगने पड़े, अगर वो गलत रास्ते पर चल पड़ा, अगर ये एक साथ गलत रास्ते पर, ये कहां जाएगा प्रदेश? इस प्रदेश को आप सही रास्ते पे पूरी जिंदगी नहीं लगा सकते। आप अगर 100 जन्म मिले तब भी नहीं लगाएंगे हमारे जैसा यूथ अगर गलत रास्ते पे पकड़ गया। और हमने सिर्फ विनती की है, धरने दी, जैसा सरकार ने बोला आज तक हमने वैसा ही किया, चाहे वो पक्ष की बोली हो चाहे विपक्ष की, और ना ही हमने किसी राजनीति कोई मतलब है, क्योंकि ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल आज इसका राज में है, ये हमारा नाच नचा रहे हैं, दूसरे का राजा हो, मैं नाच नचाऊंगे, ईद इनका युद्ध काम बंद करने वाले। बिल्कुल हरियाणा का यूथ फर्स्ट टाइम उतर के जमीन पे आया है, फर्स्ट टाइम रोड पे उतर गया है। तो ये अपने कान खोल के सुन लो, अगर हमारे रोजगार का रास्ता नहीं खुला नहीं तो उनके विधानसभा के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, चाहे वो 70 साल पुराने हो और चाहे वो 10 साल पुराने हो, चाहे वो 3 दिन पुराने हो, कोई भी हो, उनका रास्ता सारा बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल लास्ट और अंतिम चेतावनी है यूथ की तरफ से, या तो हमारा रोजगार दिया जाए और या फिर हम तुम्हारा भी रोजगार छीन लेंगे। जो रोटी सेकते हो ना राजनीति की, रोटी भी छीन ली जाएगी। बिल्कुल डायरेक्ट चेतावनी मेरी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। राजेश सब्बरवाड़ा हरियाणा विद्यालय अध्यापक से संबंधित जिला भिवानी का सेक्रेटरी हूँ। ये जो बेरोजगार युवा आज रोड के ऊपर हैं, अपने ज्वाइनिंग को लेकर के टीजीटी पीजीटी की भर्ती और खास करके जो 56 और 57 की कैटेगरी है उसको लेकर के तमाम प्रदेश का युवा रोड के ऊपर है। इन्होंने सभी टेस्ट पास कर रखे हैं, सीईटी का, सीयूटी का, टीजीटी का, सारे पास कर रखे हैं। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने लगातार 9.5 साल से रेगुलर भर्ती करने के लिए हमने यमुनानगर में प्रदर्शन किया है और पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में प्रदर्शन किया है, क्योंकि पूरे प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों में पोस्टें अध्यापकों की खाली हैं। लगभग पूरे प्रदेश में 50,000 के पास अध्यापकों के पद जो है खाली हैं। तो हमें अध्यापक संघ की तरफ से ये मांग करते हैं कि ताकि प्रदेश के बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिल सके, रेगुलर जो है भर्ती की जाए। ये सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर एसटीआरएन के तहत जो भर्ती कर रही है उसको कैंसिल कर करके इन बच्चों को जो है रोड के ऊपर है आज जो सभी डिग्रियां पास करते हुए और सारे टेस्ट पास करते हुए इनका सिलेक्शन भी हो चुका है, टीजीटी साइंस का और मैथ का। कोई किसी प्रकार की इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इनको ज्वाइनिंग देनी है, स्कूल देना है और प्रदेश के बच्चों को जो है ना अच्छी शिक्षा मुहैया हो सके, इसको लेकर के अध्यापक संघ भी लगातार आंदोलन में है। और मैं भिवानी जिला की तरफ से आज इन सब बच्चों का जो है हौसला अफजाई करने की मांग का समर्थन करता हूँ। सरकार जो है ना 25 मई से पहले इनको जो है ना ड्यूटी ज्वाइन करवाए। ओम प्रकाश, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला उप प्रधान, राज्य कमेटी सदस्य। आज ये सीईटी के बच्चे और टीजीटी के बच्चे जिनकी परीक्षा हो चुकी है और सिलेक्शन हो चुका है, सरकार इनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है, बड़ा भारी रोष है। और मैं ये कहता हूँ कि भाजपा की डबल इंजन सरकार रोजगार के मुद्दे पर जो है ना पूरी तरह से विफल हुई है। केंद्र में 40 लाख पद पड़े हुए हैं और हरियाणा में 2 लाख पद पड़े हैं यहाँ महकमों के,
वो भर्ती नहीं कर रहे, वो कच्चे कर्मचारियों से उनका शोषण करके ठेके पे और कौशल रोजगार निगम वालों से काम चला रहे हैं। इनकी नीति है कि पक्का कर्मचारी जो है, इनके अनुसार इनकी जो नीति है आरएसएस की इन लोगों की, कि काम नहीं करेगा वो पक्का कर्मचारी बन जाएगा, उसकी बजाय थोड़े पैसों में कच्चों को लगाओ, ये इनकी नीति है। तमाम महकमों को सिकोड़ रहे हैं और बड़े बड़े जो महकमे हैं, वो यातायात का हो, चाहे एनर्जी का हो, रेलवे हो, बंदरगाह, हवाई अड्डे, सब ये बड़े बड़े लोगों को अडानी अंबानी को हैंडओवर कर रहे हैं। इसलिए देश में प्रधानमंत्री ने अब भाषण भी देना बंद कर दिया रोजगार के ऊपर, और मैनिफेस्टो में भी क्लियर नहीं है कि वो रोजगार किस तरह से देंगे, क्योंकि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वायदा किया था वो हर साल वो पूरी तरह से विफल हुआ है। युवाओं में बड़ी भारी निराशा है। इसलिए हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, तुम डेंगे मारते हो बिना खर्ची बिना पर्ची, अरे इन बच्चों को रोजगार तो दे दो कम से कम। सीईटी पास कर लिया इन्होंने, आपने ही कहा था कि पहले सीईटी क्लास 3 सी वालों को हम लगाएंगे, उसके बावजूद भी आपने कार्रवाई नहीं करी। जानबूझ के लिटिगेशन का डंगा आपने लगा रखे हाई कोर्ट में। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, या तो इन बच्चों को रोजगार दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ वोट देंगे, ये बताना चाहते हैं। मैं टीजीटी कैंडिडेट हूँ। हमने कई बार प्रदर्शन कर लिए, कोई धरना कर लिया, कितना कर लो, सरकार चेत नहीं रही। हम उसको जगाने के लिए यहाँ पर आज भिवानी में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सरकार को हम अब की बार, हमने 25 तारीख का पंचकूला में हमने यही बात कही थी और आज भी यही बात कह रहा हूँ कि 25 तारीख से पहले यदि भर्ती करते हो तो ठीक है, नहीं तो 25 तारीख को हम सरकार के खिलाफ वोट देंगे। और इसमें हम सरकार को, इसके जितने भी जड़े हैं उनको हिलाने का काम करने के लिए आज इकट्ठे हुए। करंट ग्रुप 56 का कैंडिडेट हूँ। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि हरियाणा में जो युवा है वो बिल्कुल ही निराश हो चुका है। आपने देखा होगा कि जींद में भी हम लोगों ने बारात निकाली थी, बेरोजगार की सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया था। उसके बाद बात नहीं बनी तो हम उनके जो लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र हमारे पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम का करनाल में भी हमने ये काम किया, लेकिन सरकार पता नहीं किस अड़ियल रवैये पे आ गई है कि इलेक्शन के समय भी वो हमारे युवाओं की तरफ नहीं देख रही। हम 56 के कैंडिडेट 56 का मतलब मैं बता देना चाहता हूं कि जिसके अंदर ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क व विभिन्न प्रकार के इंस्पेक्टर पदों के लिए जो है भर्ती परीक्षा हुई थी, उसका एग्जाम करीब 9 महीने पहले हुआ था, जो आज तक भी, अब जो नेक्स्ट डेट दी गई है ग्रुप 56 के लिए वो 30 जुलाई की दी गई है। आप रोजाना देखते हो समाचारों में कि भाई 3 विधायक इधर चले गए, 3 विधायक उधर चले गए, सरकार बचेगी नहीं बचेगी। एक तरह से सरकार का भी जो है सांसें ऊपर नीचे हो रहती हैं। तो ये युवा है जो 5-6 साल जिन्होंने लगातार अपनी नौकरी के लिए मेहनत की है, दिन रात काले किए हैं, लाइब्रेरियों में, अपने घरों में उनके माँ बापों ने पैसे दिए हैं, दुनिया भर का लाखों का खर्चा किया है कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे, सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी हो चुकी है। और ये आप देख सकते हो कि जितने बच्चे भी आए हुए हैं ये हमारे हरियाणा की करीम है। ये कोई ऐसे नॉर्मल बच्चे नहीं है, ये कल के भविष्य के कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है। कोई अफसर लगेगा, कोई टीचर लगेगा। आप देख रहे हो ये इतनी सारी हमारी माताएं बहनें देखो पीछे बैठी हुई हैं, इनको भी ये घर में फिर रविवार के दिन आराम नहीं करने दे रहे। वैसे तो ये पूरे दिन दुखी रहती है, आज भी इनको देख लो आप परेशान किया हुआ है। और आज हम भिवानी में आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो भर्ती है 25 मई तारीख तक जो इलेक्शन का दिन है लोकसभा का, उससे पहले पूरी की जाए। हम किसी भी आश्वासन से नहीं रुकने वाले हैं। अगर सरकार ने हमारी भर्ती नहीं की, जो हम 5 साल से, और ये 5 साल ऐसे नहीं हुए हैं, ये इसमें ये लगा के चल लो कि भर्तियां जो है 2007 से, करनाल पटवारी की भर्ती 2007 में आई थी, 2013 में ग्राम सचिव की आई थी, कांग्रेस के समय निकली हुई भर्तियां आज तक पेंडिंग है। क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? क्या इनके चुनाव के साथ कभी ऐसा होता है? धन्यवाद सर। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार को कि हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी करो और युवाओं को परेशान न करो।